दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संध्या से मैं कौशल तिवारी। रोज इन दिनों दर्दनाक खबरें आने लगी है। मानवता को शर्मसार कर देने वाली इन खबरों के बाद भी सरकार आंखें बंद किए हुए है। नदियों में लाशों का अंबार है। शमशान घाट में चिताओं की लंबी लाइनें हैं, जिसकी धुआं ऊपर ऊपर और बहुत ऊपर उठता जा रहा है। वेदना, रुदन कुछ भी सरकार को दिखाई नहीं देता। ये कैसी सत्ता है जो इस भीषण महामारी में भी नफरत फैलाने के तरीके ढूंढ लेता है। शब्दों के जहरीले बम फेंके जा रहे हैं जो फट रहे हैं। इसके तीक्ष्ण टुकड़े चारों तरफ उड़ उड़ कर लोगों को घायल कर रहे हैं। सारे विश्व में हंसी के अपने अपने तरीके हो सकते हैं, लेकिन वेदना युक्त रुदन के एक ही भाषा है। वेदना के लिए धर्म, जाति, भाषा में कोई भेद नहीं है। कोरोना भी उसी तरीके से कहर बरपा रहा है, लेकिन दुर्भाग्य है कि सत्ता अभी भी अपनी लापरवाही मानने को तैयार नहीं है। ये लोग भगवान राम की राह पे चलने का दावा करते हैं या उन्हें आराध्य मानने का दावा करते हैं। भगवान राम ने संसार के लिए 14 साल का कठोर यातना सहा, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? सब कुछ सत्ता के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए, सत्ता की रईसी बरकरार करने के लिए। इतनी लापरवाही शायद पूरी दुनिया में किसी सत्ता ने नहीं की। बड़े बड़े अखबार, दुनिया भर के विश्लेषक यह कह रहे हैं कि अभी तक जो कुछ भी हुआ उसे ये स्वीकार कर लें तो भी हालत सुधर सकती है, लेकिन गलतियां स्वीकार करने के लिए नैतिक साहस की जरूरत होती है। और इस सत्ता से तो कम से कम नैतिक साहस की उम्मीद ही बेमानी है। हालत दिनों दिन बदतर होते जा रहे हैं और जो खबरें आ रही हैं वो तो और भी हैरान कर देने वाली है। आज ही लगभग देश के सभी हिंदी अखबारों की खबर रही कि बेइंतजामी को लेकर संघ और भाजपा में बेचैनी है। काहे की बेचैनी भैया? इस तरह की खबरें छापने वाले क्यों नहीं पूछते कि बेचैनी कहीं दिख क्यों नहीं रही है? सबसे बड़ी पार्टी के कार्यकर्ता कहां हैं? लाशों को कंधा देने के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं। कहां हैं राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता? हमारे देश में अंतिम संस्कार समाज का धर्म रहा है। जिनके भी घर में मृत्यु होती थी वो लोग अपने दुख से दुखी रहते थे और अड़ोसी पड़ोसी समाज के लोग ही सब क्रियाकर्म कर लेते थे। यह अलग बात है कि बाद में कुछ लोग पैसे ले लेते रहे होंगे या घर वाले पैसे दे देते होंगे, लेकिन यह सामाजिक बाध्यता थी, यह हमारी संस्कृति थी। लेकिन आज कोरोना काल में क्या हो रहा है? क्या यह जिम्मेदारी भी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को नहीं उठाना चाहिए? और खासकर भाजपा और कांग्रेस जो पूरे देश की राजनीति करती है, क्या उन्हें
यह जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहिए? क्या कर रहे हैं सत्ता में बैठे लोग और उनके कार्यकर्ता? मेरा दावा है, यदि इन राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता ईमानदारी से लोगों का सहयोग करने लगे तो बहुत सारी समस्याएं हल हो सकती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि कहीं कहीं राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता दिखते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़े अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं, दिल्ली में भी यूथ कांग्रेस की भूमिका सराहनीय है, लेकिन मोदी समर्थक अभी भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, ट्रोल आर्मी केवल नफरत फैलाने का काम कर रही है। 2-4 सिलेंडर किसी मुसलमानों के यहां से बिल बच जाए, देख लो इनकी राजनीति शुरू हो जाती है। इस देश को बचाना है तो राजनीतिक दलों के अध्यक्ष घोषणा करे, अपने कार्यकर्ताओं का आह्वान करे, तो हम बहुत जल्दी इस कोरोना की लड़ाई को जीत जाएंगे। धन्यवाद।